हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टर्न पे आपको कंटूर इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बताए थे। अब मैं आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल देखिए, यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन इवेलुएट द इंटीग्रल 0 से 2 पाई कॉस 3 थीटा 5 माइनस 4 कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पे यूनिट सर्किल दिया है मॉड जेड बराबर 1। स्टूडेंट्स, अभी मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको डिनोमिनेटर में बताया था कि साइन थीटा कॉस थीटा होगा, यूनिट सर्किल होगा, लिमिट 0 से 2 पाई होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर में कॉस और साइन का टर्म आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बताना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ई की पावर आई अल्फा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा थीटा प्लस आई साइन अल्फा थीटा। ई की पावर आई अल्फा थीटा क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आप जानते हो, कॉस अल्फा थीटा प्लस आई साइन अल्फा थीटा। कॉस अल्फा थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो कॉस अल्फा थीटा को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई अल्फा थीटा। रियल पार्ट को हम आर एल लिख सकते हैं, आर एल ई की पावर आई अल्फा थीटा। साइन अल्फा थीटा है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई अल्फा थीटा, तो इमेजिनरी पार्ट को हम लिख सकते हैं आई एम ई की पावर आई अल्फा थीटा। अब स्टूडेंट्स देखिए हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कॉस होगा तो रियल पार्ट लिखेंगे, अगर साइन होगा तो इमेजिनरी पार्ट लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 3 थीटा 5 माइनस 4 कॉस थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स, जो न्यूमरेटर में कॉस 3 थीटा है उसको हम लिख लेंगे रियल पार्ट ऑफ ई की पावर 3 आई थीटा 3 थीटा 5 माइनस 4 कॉस थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारा थीटा के टर्म्स में हो गया। अब हम इसको जेड के टर्म्स में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करेंगे। ई की पावर 3 आई थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा का क्यूब। अब हमने आपको बताया था कि मॉड जेड 1 के बराबर होता है तो जेड ई की पावर आई थीटा हो जाता है, तो जेड की वैल्यू ई की पावर आई थीटा की वैल्यू हमने जेड पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व किया तो ये माइनस आई इसको हमने बाहर लिख लिया और ये इक्वेशन को जिस तरह से हो गई माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन ये बनी इंटीग्रेशन ओवर सी जेड क्यूब अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। स्टूडेंट्स, पोल के लिए क्या करते हैं, अब पोल निकालेंगे। पोल के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर को 0 पुट करने पे ये वैल्यू है z बराबर 2, हाफ। स्टूडेंट्स, हमारा सर्किल है यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल में पोल z बराबर 2 z बराबर हाफ में z बराबर हाफ वाला पोल सर्किल के अंदर लाई करेगा। ओनली पोल z बराबर हाफ लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड z बराबर 1। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे हम रेसिड्यू थ्योरम लगा देंगे। रेसिड्यू थ्योरम लगाने के लिए हम पहले रेसिड्यू निकालेंगे इस पोल पे। रेसिड्यू एट पोल z बराबर हाफ, ये हम आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं, उसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा लिमिट z टेंस टू ए की वैल्यू 1/2 है z माइनस ए इंटू एफ जेड है जेड क्यूब अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। अब इस ये डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो आए हैं वो आए हैं हमारे रूट्स आए हैं, एक आया है 2 एक आया है हाफ, तो इसको हमने लिख लिया z माइनस 2 z माइनस हाफ, और हमने बताया था z स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो भी आगे आ जाता है। अब स्टूडेंट z माइनस हाफ वाला फैक्टर कट जाएगा और z की वैल्यू हाफ पुट कर दोगे स्टूडेंट्स, ये आ गई -1/24। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 3 थीटा 5 माइनस 4 कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट आई, और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, तो ये हो गया 2 पाई आई। रेसिड्यू कितना निकला है -1/24। स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा स्टूडेंट्स हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा था उस पूरे को सॉल्व किया तो π/12 आया। अब π/12 में रियल पार्ट क्या हुआ स्टूडेंट, यही हो गया π/12, तो इसका आंसर हो गया π/12। अगर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन से अगर हमारा साइन का टर्म्स होता तो यहाँ पे रियल पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट होता, और क्योंकि π/12 हमारा रियल नंबर है तो वहाँ पे अगर साइन का टर्म होता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती स्टूडेंट्स।